मैं भी ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि यहाँ राजेंद्र जी राठौड़ साहब की पार्टी है चूरू जिले के अंदर, कोई नेता की पार्टी नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है, हाई कमान हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व भी ऊपर बैठा है। पार्टी कोई किसी की नहीं होती है, पार्टी सब आम जन की होती है और हर कांग्रेस की होती है। ये मुद्दा बनाते हैं कि मुंबई में हमारा व्यापार है, बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा परिवार इतना बड़ा है, सब लोग वो काम करते हैं और मुझे मौका मिला, मैं विधानसभा में गया तो फिर मैं जनता के बीच ही रहूँगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे जो है वो अपना काम धंधा संभाल लिया है, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माहौल बना रखा है अभी कि साहब जाट कैंडिडेट आ गया तो जाट के वोट नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मुझे जाट समाज के 50% वोट मुझे मिलेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप 50% ही मान के चल रहे हैं? 50% ही मिलेंगे साहब, ये तो देखो 50 टिकट है हमारी। मैं ऊपर वाले से डर के बोलता हूँ, कभी भी 1 रुपये का किसी का टिकट के अंदर कोई वास्ता नहीं रहता। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पैसे से टिकटें नहीं मिलती। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, एक ढाणी वाली को भी टिकट मिलती है। सबसे पहले हम रिंग रोड बनाएंगे, चूरू के अंदर खारे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना है हमें। दूसरा, हमें जो नहर से जोड़ना है चूरू को, चूरू बहुत पिछड़ा हुआ शहर बचा है और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि नहर से हमारा चूरू जुड़े। दर्शकों नमस्कार, एशियन टुडे और थार की आवाज़ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमने टिकटों के जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे जो दावेदारी जता रहे थे उनमें बहुत सारे इंटरव्यू हमने किए, काफ़ी इंटरव्यू हमने किए और आज हमारे साथ है रफीक मंडिलिया। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आप आज टिकट लेके आए। थैंक यू। ये जो टिकट मिली है, इस टिकट के प्रति आप कितना आश्वस्त थे? मुझे हमारे हाईकमान पे पूरा विश्वास था कि मुझे इस बार फिर मौका मिलेगा और हमारे कांग्रेस के युवा बुजुर्ग, कांग्रेस के नेता, सबकी भावना थी और उनकी भावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे वापस उम्मीदवार बनाया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं टिकट के लिए, हमारे ऑब्जर्वर भी आए थे, हमारे बहुत नेतागण भी आए थे, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा रफीक भाई टिकट हम मांगने जाएंगे आपकी, और सब कार्यकर्ता मिलकर मेरी टिकट की मांग की और उनकी भावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। बहुत सारे दावेदारों से हमने बात की तो एक जो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा हर इंटरव्यू में, हर बात में सामने आया। देखो, मुद्दा बनाना एक अलग चीज़ है, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। माइनॉरिटी की सीट जो है वो चूरू विधानसभा है। आज तक यहाँ माइनॉरिटी बहुत काफ़ी समय से माइनॉरिटी को देते हैं, तो चूरू ज़िले में जो भी रहता है वो माइनॉरिटी की टिकट चूरू से ही मांगेगा। और मैं तो एक्चुअल बाहरी हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरा तो घर भी चूरू में है, मेरा वोट भी चूरू में है और मैं चूरू में ही ज़्यादा समय बिताता हूँ। और रतनगढ़ में भी मेरा घर है, वहाँ मेरी जन्मस्थली है। और उसके पहले मेरे बाप दादा मंडेला में रहते थे, मेरे वालिद साहब की जो जन्मस्थली है वो मंडेला है। तो भारी का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बनाने मुद्दा खुद भी बनाए उसका कोई तुक नहीं होता। मुद्दा बनाना एक अलग बात है, लेकिन हम यहाँ के स्थायी है और जो मुद्दा बनाने वाले हैं वो लोग भी बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं, ऐसा मैं भी चूरू में बसा हूँ। एक और जो बात है, जो विपक्षी पार्टी है भाजपा या अन्य जो इंटरव्यूज हमने किए तो कह रहे थे कि चुनाव जीत के फिर से मुंबई चले जाएंगे, मुंबई रहते हैं और चुनावी मौसम में यहाँ आए। ऐसा नहीं है। देखो, 2 साल कोविड का समय चला, आपने देखा और यहाँ की जनता ने भी देखा। हमारे विधायक जी यहाँ राजेंद्र जी राठौड़ साहब थे और मैं तो कोई विधायक नहीं था, फिर भी मैं जनता के बीच रहा। मैं कोविड में, मैं खुद कोविड हुआ था और 1 महीना में मैं आईसीयू के अंदर था, फिर भी मैं आने के बाद जो चूरू के अंदर मैंने कोविड में काम किया, सब आम जन को मालूम है, आम जनता को मालूम है। मैं उनके बीच रहा, उनके साथ रहा और कभी भी जनता की आवाज़ के ऊपर मैं उनके बीच हाजिर रहा। ये बोलना एक अलग बात है, लेकिन हमारे लोग जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं उनके बीच था कि नहीं था। ये मुद्दा बनाते हैं कि मुंबई में हमारा व्यापार है, बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा परिवार इतना बड़ा है, सब लोग वो काम करते हैं और मुझे मौका मिला, मैं विधानसभा में गया तो फिर मैं जनता के बीच ही रहूँगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे जो है वो अपना काम धंधा संभाल लिया है, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक बाप की एक वो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को संभालना चाहिए, क्योंकि
वो अपना काम धंधा बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जनता की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखूँगा। ये मैं करके दिखाऊँगा। मुझे मौका मिला तो लोग याद करेंगे कि नहीं, जो लोग कहते थे वो गलत था और रफीक मंडेलिया कहता था वो सही था। एक और जो आरोप जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अक्सर लगाते रहते हैं कि ये बाप बेटे की पार्टी है, मतलब इनके इर्द गिर्द ही कांग्रेस रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो देखो पॉलिटिक्स में रहते हैं, आज जो जिनको भी मिला है टिकट, आपने देखा है ज़्यादातर वही नेता रिपीट हुए हैं जो पहले एमएलए थे। कोई बहुजन से आया हुआ एमएलए कांग्रेस में ज्वाइन किया है, कोई कांग्रेस से पार्टी से जीता हुआ है, कोई, सबको टिकट मिली है। तो हमारे बाप बेटे की पार्टी कैसे बन सकती है? कांग्रेस पार्टी आवाम की पार्टी है, हर कार्यकर्ता की पार्टी है, कांग्रेस के हर नेता की पार्टी है। बोलना एक अलग बात है। मैं भी ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि यहाँ राजेंद्र राठौड़ साहब की पार्टी है चूरू जिले के अंदर, कोई नेता की पार्टी नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है। हाई कमान हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व भी ऊपर बैठा है। पार्टी कोई किसी की नहीं होती है, पार्टी सब आम जन की होती है और हर कांग्रेस की होती है। एक बड़ी बात ये भी निकल गई सामने कि जो इस तरह के एक आपके स्टेटमेंट में से बात लोगों ने निकाली कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसा भी मतलब क्यों, इस तरह की चर्चा क्यों चली? नहीं, ये गलत बात है। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हर स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमारा हाई कमान का जो फैसला होगा, कोई भी भाई को टिकट मिलेगी, मैं उसके साथ तन मन से उसके साथ रहूँगा। पिछली बार आपकी जो 2018 में चुनाव का जो दृश्य था उसमें बहुत छोटी हार आपकी रही थी, तो उस हार को या उस जो एक आप विधानसभा नहीं पहुंच पाए, उससे आप क्या सबक लिया, आपने क्या तैयारी करें इस बार? देखो, मैं उस टाइम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। थोड़े हमने सुस्ती की। चुनाव हमारा जीता हुआ था, छोटे मोटे कुछ कारण है, वो कारण बन गए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे तकदीर में जीत नहीं लिखी थी, तो हम चुनाव 1850 वोट से हारे। इस बार मुझे पार्टी ने कहा कि आप 2 जगह से ऑफर आया कि आप वहाँ से लड़ लो, वहाँ से। मैंने कहा नहीं, मैं एक बार चूरू की सेवा करूँगा और मेरी इच्छा है, जो मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने हैं चूरू के लिए, वो मैं पूरा करूँगा और मुझे चूरू से ही चुनाव लड़ना है। देखिए, 2008 में आपके पिताजी 15 साल पहले विधायक बने थे। अब क्या अधूरे सपने क्या मानते हैं आप चूरू के लोगों के लिए? अभी आपने स्टेटमेंट जो मंच पर दिया कि चूरू को चंडीगढ़ बनाएंगे, तो चंडीगढ़ बनाने की शक्ल देने के लिए क्या क्या आपके पास प्लान है? हमारे यहाँ चूरू में सबसे पहले हम रिंग रोड बनाएंगे। चूरू के अंदर खारे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना है हमें। दूसरा, हमें जो नहर से जोड़ना है चूरू को। चूरू बहुत पिछड़ा हुआ शहर बचा है और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि नहर से हमारा चूरू जुड़े। तारानगर तक जुड़ चुका है, अभी चूरू बाकी है, चूरू को जोड़ना है। और हम चूरू के अंदर बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं कि लोग चूरू के जब इंटर हो तो उनको लगना चाहिए कि चूरू भी एक शहर है। जी, आपकी टिकट की घोषणा होने के मात्र 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट हमारे ही चैनल पर ही आया था कि ये पैसे और जनता के बीच की लड़ाई है, मतलब पैसे की ताकत और जनता की ताकत है, वो इस बार देखने को मिलेगी। इस तरह की मतलब बात भी आ रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता, चाहे पैसे, एक गरीब को भी टिकट मिलती है, एक अमीर को भी टिकट मिलती है। कोई पैसे से कोई टिकट नहीं मिलती। और पैसे से टिकट मिलती तो मुझे सब इधर, ये हमारे कार्यकर्ता टिकट मांगने में थोड़ी जाते हैं, पैसे से घर में आ जाती। पैसों से कोई कांग्रेस में टिकट नहीं मिलती, ये एकदम गलत बात है, गलत एलिगेशन है। अब ये तो देखो, लोग जो जिसका मुंह है वो जितना बोल सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं 5वीं टिकट लेके आया हूँ। 2 में लोकसभा लेके आया, पिछला विधानसभा लड़ा, अभी ये लड़ा, हाजी साहब 2 बार चुनाव लड़े। 6ठी टिकट है हमारी। मैं ऊपर वाले से डर के बोलता हूँ, कभी भी 1 रुपये का किसी का टिकट के अंदर कोई वास्ता नहीं रहता। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पैसे से टिकटें नहीं मिलती। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, एक ढाणी वाले को भी टिकट मिलती है। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव 2014 के अंदर प्रताप पूनिया जी को टिकट मिली थी। क्यों मिली? साहब एक छोटा कार्यकर्ता था, एक जिला परिषद मेंबर था, बहुत आम कार्यकर्ता को टिकट दिए। तो पैसों से कुछ नहीं होता। ये तो एलिगेशन लगाना पार्टी का काम रहता है, वो लोगों का, वो उनका मत है। रफीक जी, जो आपके साथी थे जिन्होंने टिकट आपके साथ मांगी थी, बायोडाटा पेश किया, खूब मेहनत की, दिल्ली भी आपके साथ ही डेरा डाले हुए थे, अब उनको टिकट नहीं मिली है, तो उनको एक परिवार के नाते कैसे आप साथ ला पाएंगे? देखो, वो मेरा परिवार है और मैंने कल ही बात की काफ़ी लोगों से, मेरे पिताजी ने। अभी कल मैं सबसे मिलूँगा
और हम एक परिवार में बैठ के, देखो टिकट मांगना एक अलग मुद्दा है। अब टिकट मुझे मिल गई है, हम लोग सब साथ मिलके और ये चूरू विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे सच्चे कांग्रेसी है सब लोग, और वो सब लोग मेरे साथ रहेंगे और हम सब मिलके काम करेंगे। कोई भी आदमी हमारे से नाराज नहीं रहेगा, ये मेरे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सचिन पायलट जिस तरह से माना जा रहा था कि दो अलग गुट हो गए हैं, तो ये क्या इस यहाँ भी गुटबाजी हावी आपको दिखेगी या इस चीज़ को आप एकदम संवार पाएंगे? देखो, कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, गुटबाजी तो आज भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे वहाँ युवा नेता सचिन पायलट जी है, हमारे सीनियर लीडर अशोक जी गहलोत साहब है, और डोटासरा जी हमारे पीसीसी अध्यक्ष है। वो सब मिलके ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपने टिकटों में देखा होगा, एक भी कंट्रोवर्सी मिली? कुछ भी नहीं मिली। तो वो सब एक साथ है, एकजुट होकर काम करेंगे और चुनाव जिताएंगे सबको। हम कांग्रेस के नेताओं का सम्मान करेंगे और सब हमारे लिए बराबर है, सब नेता एक साथ है। ये आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो फैसला हाईकमान करेंगे, वो फैसले के साथ हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग रहेंगे। देखिए, जो मतदान होता है उसमें जातिगत जो वोट बैंक होता है या वोटों की जो एक गिनती की जाती है, सभी अपने अपने सर्वे करवाते हैं। आप क्या मानते हैं कि जो इस बार जो विभिन्न जातियों के लोग हैं वो किस प्रकार से आपके साथ हैं? देखो, ऐसा है, आज कल टिकट की घोषणा हुई, आज हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। अब हम जनता के बीच बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देखो, पिछली बार भी चुनाव हुआ था 2018 में, तो आम समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया था। मुझे 85,000 वोट मिले थे, तो कोई खाली माइनॉरिटी के वोट नहीं मिले थे। आम समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया था और इस बार भी मुझे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है हम सब समाज के लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा, शहर और जो देहात के वोटर्स हैं जिनको हो सकता है आपको आपसे काफ़ी उम्मीदें हों कि वापस इस बार फिर से आए हैं, तो क्या उनके लिए क्या प्लान आप है, उनको किस प्रकार से आप अपने साथ लेके जाएंगे? नहीं, शहर और देहात दोनों सब मेरे साथ है। शहर के लोग भी साथ में है, देहात के लोग भी साथ में है, हर समाज के लोग भी साथ में है। और लोगों ने एक माहौल बना रखा है अभी कि साहब जाट कैंडिडेट आ गया तो जाट के वोट नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मुझे जाट समाज के 50% वोट मुझे मिलेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप 50% ही मान के चल रहे हैं? 50% ही मिलेंगे साहब। ये तो देखो 50, बाकी लोग और समाज के लोग देंगे, सब लोग समाज के देंगे, लेकिन वो समाज में से मुझे 50% वोट मिलेंगे। रफीक जी, एक बात आपने बहुत पहले कह दी थी, लगभग 10 से 15 दिन पहले, कि मैं विधानसभा जरूर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा जाने का किस प्रकार से आपने एकदम ऐलान कर दिया? क्या पार्टी की तरफ से हिंट था आपको कि आपको टिकट मिलेगी? नहीं, मुझे पूरा विश्वास था, हिंट विंट कुछ नहीं था। मुझे विश्वास था कि पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था और भी लोग हारे हुए, उनकी टिकटें मिल रही थी। तो मुझे भी विश्वास था कि मुझे टिकट मिलेगी और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पे पूरा विश्वास है कि वो सब मुझे जिता के भेजेंगे। और मेरी आत्मा कहती थी कि इस बार मैं विधानसभा जाऊंगा। और जो मेरे पिताजी ने 2008 से 13 में जो काम किए, वो कामों की वजह से, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने अभी जो योजनाएं दी, वो सबको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार चूरू विधानसभा से चुनाव जीत के जाएंगे। एक और सवाल आपसे कि जो राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष है, चूरू अपना पहला प्यार बता रहे थे, लेकिन इन वक्त पर वो तारानगर से चुनाव लड़ने की उन्होंने अपना मन बनाया, इसको क्या देखते हैं? देखो, ऐसा ये उनका मत है। उनको लगा कि मैं चूरू से चुनाव जीतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से चूरू सीट हारी थी, और इस बार उन्होंने ये समझा है कि भाई मुझे तारानगर से ज़्यादा उम्मीद है। और प्यार तो साहब मुझे है, मुझे ऑफर आया था इधर उधर से, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चूरू से लड़ूंगा। मेरे पिताजी के जो सपने हैं बाकी है वो मैं पूरे करूंगा, और इसलिए मैंने चूरू का मुद्दा रखा और चूरू से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, उनके राठौड़ साहब के चूरू तारानगर जाने से आपको कुछ लग रहा है कि आपके चुनाव में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने कोई भी, मैंने हमारे नेताओं को कहा, हाईकमान को, कि कोई भी चुनाव लड़े, मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा, चाहे राजेंद्र जी लड़े, चाहे हरलाल जी लड़े या अदर लड़े, लेकिन मैं चूरू से लड़ूंगा। अब एक और आपसे अंतिम सवाल कि आज काफ़ी लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव कार्यालय उद्घाटन में आए, एक संदेश आप। देखो, हमारी रात को टिकट हुई, हमने आज छोटा सा आह्वान किया, रात से हमारे कार्यकर्ता लगे और आज हमने उद्घाटन किया। इतना अच्छा दिन था और लोग इतने आए एक छोटे से शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो लोगों की भावना को समझते हुए
मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, रफीक मंडेलिया बन के चुनाव लड़ेंगे और मुझे चुनाव जिता के भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो दर्शकों, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी और पहले भी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं रफीक मंडेलिया, इन्होंने अपनी बात रखी और अब जीत के प्रति इन्होंने अपनी आशा जताई है। कई मुद्दों को लेकर हमने बात की है और आप कमेंट के माध्यम से बताएगा कि जब अगला इंटरव्यू रफीक जी से हम करें तो किन बातों को लेकर करें। बहुत सारे सवाल हमने किए हैं। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ रफीक जी रहे और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन कलीम खोकर। आप सभी का धन्यवाद। एसएन टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी प्रेमीवाला।